किए हैं उससे जो संस्कार इकट्ठे हुए हैं, तो मृत्यु के समय जब उत्पन्न होते हैं, मतलब कभी कहते हैं कि हम ये कहना कि मृत्यु के समय तो राम 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 करते हुए निकल जाऊंगा, तो अगर हमने राम 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 बहुत तेजी से, बड़े मन से और बड़े लगन से किया, तब वो संस्कार बना हमारा, और वो संस्कार उत्पन्न होगा, मृत्यु के समय भी उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा आसक्ति संसार में रही है और विश्व में हमने धन के साथ आसक्ति रही, परिवार के साथ, मकान के साथ, गाड़ी के साथ, जिनके साथ भी हमने बहुत ज्यादा अपने आप को जोड़ रखा है, तो वो जो संस्कार पड़ गए हमारे अंदर, वो संस्कार उत्पन्न होते हैं मृत्यु के समय, वैसे भाव बन जाते हैं और वैसी हमारी अगली गति हो जाती है। इसलिए जो हम ये करते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, तो मतलब ये जो स्वभाव वाली बात है, ये इसी भाष में ही है। यहाँ इस 17वें अध्याय के साथ दूसरा श्लोक है, उसके भाष में लिखा हुआ, जो हम कहते हैं ना मृत्यु के समय जैसे भाव आते हैं, वो फिर गीता माता के जैसे भाव वो हमेशा जिनमें रहा है, वैसे भाव बनते हैं। मतलब कोई ये ना सोचे कि पूरी जिंदगी तो मैं कुछ करता रहूं, अंतिम समय में राम 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 कर दूंगा तो काम हो जाए। कहते राम राम भी तभी निकलता है जब वो राम 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 करता रहा, या जो भी मंत्र करता रहा, तो उससे हमारे संस्कार ठीक हो जाते हैं। संस्कार जो है, तो इसलिए भगवान ने जो कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, सब धर्म और अधर्म को छोड़ दे। तो जब सब धर्म और अधर्म के साथ जो हमने संबंध बना, हम कहते हैं इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है, अटूट संबंध है, इनके साथ तो इसी जन्म का है। तो ये जो शरीर है या परिवार है, ये तो इसी जन्म में मिला है ना, तो इसी जन्म का, लेकिन परमात्मा का और मेरा जो संबंध है वो तो अनंत है, अनादि है। मतलब हम दो है ही नहीं, एक ही है। और शरीर के साथ कभी एक हो नहीं सकते, और परमात्मा से कभी भिन्न नहीं हो सकते। मतलब उसके साथ अभिन्न है, और शरीर को चाहे कितना ही अपना मानना है, इसके साथ हम हमेशा भिन्न रहेंगे, क्योंकि एक प्रकृति है और एक पुरुष है, दोनों विपरीत स्वभाव के। तो इसलिए अपने मन में धीरे धीरे ये मानते चले जाए, तो उससे क्या होगा कि जो चित्त में, और जब उससे क्या होगा कि एक तो संसार के साथ संबंध कमजोर होता चला जाएगा, जो हमने मान रखा इस शरीर के साथ, और परमात्मा के साथ बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो दुख संयोग वियोग वाला श्लोक है, इसको कहते हैं, ये जो योग है जिसको कहना योग संचितम, तो ये जो योग है ये साध्य और समत्तम योग उच्चते, जो दूसरे अध्याय में आया, योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध्य सिद्धियो समो भूत्वा समत्तम योग उच्चते। वो जो समतम है, सम को योग का है, वो साधन रूप है कि हम योग में स्थित कर्म करते रहे तो हमारी स्थिति समता में हो जाएगी। वहां साधन है कि हम ये ऐसा करें तब हम समता को प्राप्त करें। और यहाँ कहते हैं दुख संयोग वियोग, जैसे दुखों के संयोग का जब वियोग अपने अंतःकरण से रखते हैं कि ये सब अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है, तब हमारी स्थिति एकदम योग में हो जाती है। मतलब साध्य योग, मतलब कुछ करना नहीं है, बस संबंध जो हमने मान रखे हैं, जो विपरीत मान्यताएं मान रखी हैं, उनको छोड़ना है। सही मान्यताओं तो पकड़ना ही, वो तो सही है ही। जो हमने विपरीत मान रखी हैं, उल्टी मान रखी हैं, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मेरा ये है, विषयों के साथ मेरा, उनको छोड़ना। तो इसी को कहते हैं कि जो हम श्रवण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उस स्वाध्याय का मनन जब करते हैं, तो जो हमने मान रखा है, वो कहते हैं शास्त्रों में तो लिखा है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम तो अपने आप को शरीर मानते हैं, और सारे शास्त्रों में लिखा है मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। तो इसका मतलब हम शरीर नहीं है। तो ये बात हम मनन करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर बैठती है, अंदर ही हमारे बैठती है कि हम जो अभी तक अपने आप को शरीर समझते थे कि मैं शरीर हूँ, इसका नाम है शरीर से अलग। शरीर तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं जन्म जन्म में रहा। और दूसरे क्या है,
दूसरे ये है कि जो अगला जन्म, जो जन्म मिला वर्तमान का जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है। कह रहा है ना, कर्म फल के हिसाब से जाति, आयु, सुख, दुख, धन, ये सब उसके कर्म का फल है। योनि, कौन सा शरीर मिलेगा, कौन सी जाति मिलेगी, कितने सुख आएंगे, कितने दुख आएंगे जीवन में, कितना धन संपत्ति होगी, ये हमारे कर्मों का फल है। तो इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, तो अगली जो हमारा मिलेगा वो इस जन्म के किए हुए कर्म, और कुछ हो सकता है पिछले जन्मों का भी कोई कर्म हो जो भी परिपक्व होते हैं। लेकिन इस जन्म का इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अंतिम समय में जो भाव बनेगा वो अगले जन्म का कौन सा शरीर मिलेगा उसका कारण बन जाता। तो इसलिए क्या है, जो ये बात शंकर भास की सोचनी थी कि जो धर्म और अधर्म के संस्कार मृत्यु के समय स्वभाव के रूप में उत्पन्न होते हैं, तो जैसे हमने कर्म किए हैं जीवन भर उसके हिसाब से, कोई कहता है कि उस वक्त पूरी एक रील सी चल जाती है, और हम कितना ही कोशिश करें उस वक्त बताओ कि क्या हमारी मनोस्थिति है उस वक्त। तो इसलिए भगवान का नाम का जप करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान में अपने आप को लगाना, संसार के विषयों से थोड़ा सा वैराग्य करते रहे, कि बहुत ज्यादा मतलब व्यवहार पूरा करते रहे, सब कुछ करते रहे जितना करना है, जो हमारा कर्तव्य कर्म सब करें, बस ये मान के करें इनके साथ मेरा कुछ संबंध नहीं है, ये मेरा कर्तव्य कर्म है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये सब अस्थायी है, सब छूट जाएगा। तो अपने मन से जो हमने उनको पकड़ रखा, जब उनको छोड़ते हैं तो मृत्यु के समय आसक्ति नहीं होती, कष्ट नहीं, चूंकि हमने पहले छोड़ रखा है। मृत्यु में तो जबरदस्ती छूटेगा। ये श्लोक जो कल था, ये सारे श्लोक उसी तरह के चल रहा है। तो 28वें श्लोक में कल चर्चा होती, युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्पसा सुखेन सुख पूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख मश्नुत। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हूँ। मतलब संसार में जो हम लगे हुए हैं, संसार में व्यवहार करने के लिए हमें लगना है, बिना लगे व्यवहार नहीं होता, बिना लगे जो भी शरीर के निर्वाह के लिए जो कर्म है वो भी तभी करने पड़ेंगे जब हम करें। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को इतना ज्यादा ना संबंध बना लें कि छूटना मुश्किल हो जाए। तो उसको भगवान ये कहते हैं कि जब हम अपने आप को आत्मानम सदा युंजम परमात्मा में, परमात्मा या आत्मा में लगाता हुआ, तो उससे क्या होता था, विगत कर्म पाप रहित। क्योंकि पाप को कहा है कि जब हम संसार के साथ संबंध बनाते हैं, शरीर में शरीर हूं, ये हम अपने आप को दृढ़ता से मान लेते हैं, तो सबसे बड़ा पाप यही है कि हैं हम शुद्ध बुद्ध मुक्त निक्त आत्मा, लेकिन हमने आपको नाशवान शरीर मान लिया। तो कहते हैं सबसे बड़ा पाप ही। तो जब हम अपनी मान्यताओं को ठीक करते हैं तो उसको कहते हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होके हमारा सही मान्यता आ जाती है कि ये मैं नहीं हूँ। तो ये जो पाप है ये दूर हो जाता, अहंता ममता दूर हो जाती, मैं जो ये हूँ, तो मैंपन भी कम हो जाता, ममता भी कम हो जाती। चीनी मिलाइए, चीनी। और जब कहते हैं दुख संयोग वियोग, जो बात आती है कि जब हम इनसे वियोग करते हैं, इनसे संबंध नहीं मांगते, तो क्या होती है, हमारी अहंता कम होती है, अहम भाव कम होता है ना, मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा ये है, मेरा ये जो मैंपन है ये धीरे धीरे कम होता है। और अहंता कम होने से ममता कम होती है। भाई जब मैं कम हो गया कि मैं ये हूँ ही नहीं, तो ये मेरा कैसे हो जाएगा? जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा कैसे होगा? जब मैं शरीर नहीं हूँ तो ना मेरा शरीर है ना मेरा ही। हाँ, व्यवहार के लिए मुझे सब कुछ ठीक है, सब कुछ करना, उनकी देखभाल भी करनी है, दूसरों के हित के लिए जो मैं कर्म करता हूँ, परिवार के सदस्यों के लिए मुझे अपना पूरा, भले ये नहीं है कि मैं ना करूँ, परिवार के सदस्यों की पूरी
चिंता करनी, उनकी देखभाल करनी, जो मेरा कर्तव्य है परिवार में वो मुझे पूरी तरह निभाना। ये तमोगुण में चला जाएगा व्यक्ति और स्वार्थी हो जाएगा। तो दूसरों का मतलब अपने परिवार भी, परिवार के सदस्य, शरीर भी दूसरा प्रकृति से बना हुई, मतलब पंचमहाभूत इकट्ठे होके एक मूर्ति बन गई। इस शरीर को मूर्ति कहा गीता में, चलती फिरती मूर्ति है। चलती फिरती क्यों? चूंकि आत्मा है, जो चेतन इसमें आत्मा है, और पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर जड़ है। तो जड़ शरीर को वे चेतन आत्मा के संपर्क में आने से वो क्या हो गया? चेतन हो गया, चेतन सा हो गया। जैसे लोहे का पिंड जो बिल्कुल ठंडा और लोहा है, अग्नि में जब डाल देते हैं तो अग्नि की तरह लाल हो जाता है और उसे छूने पे हाथ जल जाए। क्यों? क्यों? अग्नि के संपर्क में आने से लोहा लाल हो गया और अग्नि के गुणधर्म लोहे में आ गए। जैसे अग्नि जला सकती है, जैसे लोहे का पिंड अब जला सकता है। जैसे अग्नि में दाही का शक्ति है, अब लोहे के पिंड में दाही का शक्ति आ गई। तो आत्मा के संपर्क में आने से शरीर क्या हो गया? जो आत्मा के गुण धर्म थे शरीर में आ गए। चेतन आत्मा, तो ये चेतन हो गया जो जड़ था। इसलिए चेतन हुआ है कि आत्मा के संपर्क में आया। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में आने से उसके अंदर दाही का शक्ति आ गई, प्रकाश का शक्ति आ गई। अंधेरे में जलते हुए लोहे को रख दो तो थोड़ा सा अंधेरे कमरे में थोड़ा प्रकाश बनेगा, जलता हुआ लोहा दिखाई पड़े। तो इसलिए वो कहते हैं कि लोहा लोहा ही रहेगा, अग्नि लोहा नहीं बनी। अग्नि अलग है, अग्नि अपना स्वरूप अग्नि का अलग है, हमेशा अग्नि वैसी रहेगी जैसी है। लेकिन लोहा जो है वो अग्नि के संपर्क में आने से अग्नि के गुणधर्म उसके अंदर आ गए। तो जड़ शरीर में आत्मा के गुणधर्म आ गए। लेकिन आत्मा क्या जड़ शरीर बन गई? आत्मा तो मतलब जैसे अग्नि अलग है, लोहा उसके संपर्क में गया तो लोहे में गुणधर्म आ गए, लोहा हमने बाहर निकाल लिया। तो अभी कुछ देर तक वो जब तक उनके संपर्क में रहने से जितनी देर रहा है, कई घंटे रहा तो पूरा लोहे का गोला बन जाएगा, अग्नि का गोला। कुछ देर रहा तो हल्का सा गर्म होगा। तो इतने साल रहने में, आत्मा के साथ रहने में शरीर को, आत्मा के गुणधर्म इसके अंदर आए। लेकिन आत्मा तो फिर भी, अग्नि तो फिर भी अलग है, दहकती हुई अग्नि अलग थी, लोहा उसके पास में जाके उसके गुणधर्म लिया है। लेकिन अग्नि तो लोहा थोड़ी हो गई, अग्नि फिर भी अग्नि रहे। अग्नि के जो गुणधर्म है तो आत्मा के गुणधर्म वैसे रहे जैसा आत्मा है, उसमें शरीर का कोई नहीं आया कि वो भी जड़ हो गई, कुछ हो गई। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि हम जो है वो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, शरीर जड़ है, लेकिन दोनों के संयोग से ये सृष्टि चल रही है। अगर दोनों का संयोग नहीं, आत्मा ने शरीर को धारण, मतलब आत्मा ने, जीवात्मा ने शरीर को धारण कर रखा। जैसे वो इसमें से बाहर निकल जाता है सूक्ष्म शरीर, तो शरीर फिर न उड़ सकता है न चल सकता है। तो कौन है इसमें से उसको उठाता है, चलाता है, सब काम कराता है? जो सूक्ष्म शरीर में प्राण है, तो प्राण को भी धारण तो जीवात्मा ने कर रखा है ना। लेकिन जब वो प्राण के साथ सूक्ष्म शरीर का 17 तत्वों का बाहर निकल गया, तब इसमें इनको धारण करने वाला जो था वो बाहर निकल गया, तो अब पड़ा रहता पृथ्वी। तो वो कहते हैं कि वो विगत कल्मष, मतलब उसके पाप दूर हो जाते हैं जब वो संसार के साथ अहंता ममता, ये संसार शरीर दोनों से, मतलब अहंता ममता के संबंध रखना ही पाप है। मतलब मैंपन जो हम रखते हैं, जितना मैंपन, और ये चूंकि मनुष्य शरीर में ही दूर होता है, तो भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं ताकि इसकी अहंता ममता दूर होकर इसको ज्ञान हो जाए और ये इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। कितने जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, फिर कब मिलेगा कोई गारंटी से नहीं कह सकता क्या कि नहीं ये मिलेगा ही। तो कौन से कर्म परिपक्व होते हैं? तो ये भगवान ने सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुखम, कहते हैं ऐसा जब पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता, सुख पूर्वक। और जब एक अनुभव हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, तत्वबोध हो जाता है, तब वो मृत्यु के समय, चूंकि वो तो पहले ही उसको ज्ञान हो गया मैं शरीर रहता, वो शरीर से अलग हूं,
एक चीज और अच्छी लगी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने आर्टिकल का इसमें लेख कल्याण में, इस महीने वाला जो कल्याण, कि भगवान वो राजा दशरथ जो हैं मृत्यु के समय राम 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 पड़े, मतलब राम 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 करते हुए प्राण निकले, मतलब लगातार राम 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 राम। मुझे राम वनवास चले गए थे और उधर श्राप भी था कि जैसे उसने क्या था वो जिसको मार दिया था, जैसे मैं पुत्र श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार के पिता ने कहते हैं जैसे मैं श्रवण कुमार की याद में प्राण मेरे छूट रहे हैं, ऐसे तुम्हारा भी साथ यही होगा। तो वहां प्रश्न ये था कि वो राम 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 करते हुए उनके प्राण छूटे, तो प्रश्न ये आया था कि मुक्त क्यों नहीं हुए? जब कोई कहते हैं मृत्यु के समय राम 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 अगर करते हुए प्राण छूट जाए तो मुक्त हो जाएंगे। इसका जवाब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मुझे बहुत बढ़िया लगा। कहते हैं देखो आपके अंदर भाव क्या है, आप ये चाहते हो कि मैं ओंकार का स्मरण करते हुए निर्गुण निराकार ब्रह्म का मैं शरीर नहीं हूँ, और उससे पहले से आपने सोच रखा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हो, और ओम जो है वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म का सिंबल है। तो आपके मन में भाव है कि मैं शरीर नहीं हूँ, पूरा तत्वबोध हो गया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। और मृत्यु के समय ये भान है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं ये हूँ, और मैं कोई कहीं कोई आसक्ति तो पहले खत्म हो गई क्या, तो उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, बोलो सायुज्य मुक्ति लिखी है। लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव है कि मैं भगवान के साथ, मतलब भगवान के साथ बड़ा भक्ति करते, बड़ा प्रेम है, और मैं मुक्ति ना चाहते हुए ये चाहता हूँ भगवान के साथ, मतलब उनके लोक में भगवान के साथ उनकी भक्ति, उनका दर्शन, उनका लोक, सालोक मुक्ति, सारूप मुक्ति, ये जो कहीं है, तो वो मैं चाहता हूँ। तो कहते हैं अंतिम समय में आप राम राम करते हुए आपके मन में एक भाव रहता है, हे राम मुझे अपने पास बुला लो, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। तो वो मुक्ति नहीं चाहता, वो चाहता है मुझे भगवान का लोक मिल जाए। तो वहां राम 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 कहते हुए जो आपका जो भाव है उसके साथ वो भाव जुड़ जाता है। तो ऐसे बहुत हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भी है, जो कई मैंने पढ़े हैं कि कई लोग जो उन्हें बहुत ज्यादा वो चाहते थे, उन्होंने बहुत ज्यादा उनके चित्त लगा के कई दिन तक उनकी वो की, तो उन्होंने दर्शन दिए। और वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि सबको पता ही है सप्त ऋषि के रूप में है अभी, जमदग्नि ऋषि। तो मेरा मतलब है कि जो उन्होंने कहने का उनका मतलब ये था, अगर राम राम दोनों ने कहा, लेकिन अंदर में ये भाव था कि मैं भगवान के साथ रहना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति, भगवान का लोग, भगवान के सामने भगवान के दर्शन, मतलब भगवान के साथ तो उसका प्रेम है सगुण साकार के रूप में, निर्गुण निराकार नहीं, सगुण साकार के रूप में जो उसका प्रेम है, उस प्रेम का भूखा है, मतलब उस है, जानता है कि राम के साथ इतना प्रेम है कि दोनों मतलब एक से हो गए, मतलब भेद नहीं है, इतना ज्ञान उसको है कि दोनों आत्म दृष्टि से हम एक ही, मैं भक्त हूँ, भगवान है, उस दृष्टि से हम दोनों अलग हैं, लेकिन आत्म दृष्टि से एक है। लेकिन इतना प्रेम है उसके अंदर अपने सगुण साकार इष्ट का कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। तो कहते हैं फिर वो उनके लोक में चला जाता, जहां भले उसे पूरा तत्व ज्ञान था, ये जानता था कि मैं शरीर नहीं हूँ, प्रकृति का है, सब कुछ है, तत्व बहुत पूरा था, लेकिन अभी मन में भाव भगवान के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। दूसरा व्यक्ति निर्गुण निराकार ब्रह्म में है, सगुण साकार का उसने नहीं किया, और वो इस वक्त बिल्कुल शरीर से रहते रहते शरीर पे निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करते करते वो उसके प्राण उत्पन्न नहीं करते, वो मुक्त हो जाता है। तो वहां ये था, इसलिए मुक्ति नहीं हुई कि भगवान राम से उनका प्रेम था, और प्रेम के बसीभूत होकर जो उन्होंने नाम स्मरण किया राम राम, तो उन्हें लगता था मुझे राम से मिला दो। इसलिए भगवान राम का जब वनवास होके आए और राज्याभिषेक हुआ है,
तो दशरथ जी आए विमान से, भगवान शंकर ने कहा राम से कि देखो अपने पिता को स्मरण, वो देखो सामने। तो बातचीत हुई है दोनों। हालांकि उसमें तो लिखा है, वहां भी लिखा है शायद वाल्मीकि रामायण, कि लक्ष्मण को उन्होंने कहा है कि राम का पूरा सेवा करते रहना, ये ब्रह्म है, इसी से तू पार हो जाएगा। और राम को उन्होंने आशीर्वाद दिया, राम ने उनको नमस्कार, मतलब पूरे विमान में बैठे हुए हैं। ऐसे जब गया में उनका वो श्राद्ध किया तब भी उनका हाथ उठ के उन्होंने वो ग्रहण किया, तो भगवान के लोक में चले गए। तो वहां मतलब उनका ये था कि राम राम कहने पे मुक्ति क्यों हुई, ये लेख जरूरी था। नहीं तो हम सोचते हैं भगवान, तो हमारे मन के भाव क्या है, भगवान के साथ जो प्रेम के वशीभूत होकर, तो ये विचार मतलब मन में बना रहता है कि सगुण साकार के उपासक हैं, तो भगवान के साथ इतना एक हो जाता है कि भगवान के बिना रहने में व्याकुलता होती है। और निर्गुण निराकार वाले में चूंकि वो सगुण, हम सगुण साकार की जो उपासना करते हैं कृष्ण की या राम की, किसी एक को जो भी, तो उसके साथ इतना ज्यादा वो हो जाती घनिष्ठता, व्याकुलता, तो उसके बिना तो मृत्यु के समय वही उसकी छवि दिखाई पड़ती है। चूंकि उसकी छवि हम देखते हैं ना, तो उसकी छवि, तो सगुण साकार की छवि देखी, उसका स्मरण हुआ, मुंह से नाम ना निकला तो अंदर कहीं मन में किसी कोने में उसका नाम है, उसकी छवि भी है, तो उसके लोग कुछ, तो वहां लेकिन उसका शरीर के साथ उतना नहीं है और कोई कामना इच्छा नहीं है, तो उसका जन्म ऐसा नहीं है कि एकदम से जन्म हो जाए। वो बात दूसरी, शायद भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके साथ जो उनके लोग के लोग हैं वो आते हैं, जैसे कृष्ण भगवान आए तो उनके साथ। कुछ कह रही हो बाबा जी? हाँ, जैसे कि जैसे कि दशरथ जी ने अंतिम समय राम राम का स्मरण किया, तो उन्होंने राम नाम का स्मरण अपने पुत्र के रूप में करा या भगवान के रूप में करा? देखो दशरथ जी को अगर पुत्र रूप में करा तो उनकी मुक्ति नहीं हुई। पुत्र रूप में नहीं था, दशरथ जी को काफी पहले वशिष्ठ जी ने, जब ये जन्म हुआ था, अवतार लिया था भगवान राम ने, तभी दशरथ जी ने बता दिया, वशिष्ठ जी ने बता दिया कि ये ब्रह्म है। फिर एक और ऋषि थे मुदगल ऋषि, तो मुदगल ऋषि के आश्रम से एक बार आ रहे थे, जब विवाह करके भगवान राम का ये आए हैं, तो मुदगल ऋषि के आश्रम में बीच में वहाँ वाल्मीकि रामायण माता परशुराम जी वहाँ बीच में मिले, रामचरितमानस माता स्वयंवर में मिले। तो कहते हैं परशुराम जी से मिले तो काफी हुआ, तो उसमें भरत को थोड़ी मूर्छा आ गई, तो मुदगल ऋषि के वो जड़ी बूटी लेने भेजा लक्ष्मण, तो मुदगल ऋषि ने अकेले में बैठ के इनको पूरा बताया कि परब्रह्म परमेश्वर हैं जिन्होंने राम के रूप में अवतार लिया है तुम्हारे पुत्र के रूप में, लेकिन ये ब्रह्म है। तो दशरथ जी को पूरा पता था, और वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी को उन्होंने उपदेश दिया है, ज्ञान का उपदेश के किस तरह से, मतलब ब्रह्म, उसमें बहुत अच्छा उपदेश है। आनंद रामायण में भी आता है वो, जो दशरथ जी को भगवान राम ने उपदेश दिया। तो दशरथ जी पूरी तरह जानते थे ब्रह्म, मतलब तो वहाँ राम का स्मरण और उनके अंदर ये राम के साथ इतना प्रेम था, तो वहाँ राम को वो जो आप कह रहे हैं ना पुत्र के रूप में ना करके भगवान के रूप में, मतलब भगवान के साथ, तभी उनके लोक में गए ना, उनको ये था मैं इनके लोक में जाऊं, जब जटायु उनके लोक में गया, उनके लोक में गया, भगवान के रूप में किया, तो वो अच्छी तरह जानते दशरथ जी को पूरा। हालांकि आनंद रामायण तो बहुत आता है कि जब उन्होंने कह दिया कि कल इसका राज्यभिषेक होगा, तो वशिष्ठ जी ने पहले दशरथ जी को बताया कि कल इनको वनवास होना है, इस तरह से, क्योंकि वशिष्ठ जी को ना भविष्य का बहुत ज्यादा पता रहता, लेकिन उन्होंने कहते थे कि ये किसी को बताना नहीं है, राम जानते हैं, लेकिन सबको इस तरह से व्यवहार करना है कि कल इनका राज्यभिषेक ही होना है, और ऐसे ऐसे इनका जो भी कुछ ये होना है। तो कई चीज जो प्रारब्ध के अनुसार दशरथ जी को ही भोगना था, क्योंकि श्रवण कुमार का श्राप भी था, तो वो ही भोगना था कि उनके वियोग में आपकी मृत्यु होगी। राम का पहले डिसीजन हो गया था कि 14 साल के लिए सब उनको मारना है, और मारने के बाद राक्षसों को, तब आपको राज्यभिषेक में बैठना। तो कई चीज जो लिखी हुई है ना, क्योंकि भगवान राम तो कल्प में या इतने त्रेता में, मतलब हर त्रेता में नहीं, लेकिन कुछ विषय उसके बाद में अवतार लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, सीता जी ने कहा कि जब जब आप राम से कहा, जब जब आप अवतार लेते हो, तब तक सीता आपके साथ गई है वनवास।
तो मतलब वहां लिखा जब जब आप अवतार लेते हो तो हमेशा सीता वनवास में आपके साथ गई, तो मैं इस बार क्यों नहीं जाऊंगी। तो कई चीज ये है कि बिल्कुल जो एक रिपीटिशन सा है कि ऐसे वनवास होना, इतना ये होना, इतना ही, मतलब वही लीलाएं होती रहती। थोड़ी बहुत कल्प में परिवर्तन आ जाता लीलाओं में, इसलिए अलग अलग रामायण में कई बार लिखा है, कुछ कहीं केवट लिखा है, वाल्मीकि रामायण में केवट का जिक्र भी नहीं है, रामचरितमानस में केवट का खूब लंबा चौड़ा व्याख्यान। तो वो कहते हैं कल्प के भेद से थोड़ा भेद है लीलाओं में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरा मतलब कहना था, राम को भगवान के रूप में दशरथ जी शुरू से जानते थे और सब कुछ उन्हें ज्ञान था। तो उसमें राम कहते हुए उनका जो भाव है ना, मतलब इसमें खेल भाव का है, बोलेगा तो राम ही। अब राम को वो भगवान के रूप में उसके अंतःकरण में स्थिति तब है जब उसको ज्ञान पता हो कि ब्रह्म है। वो दशरथ जी को खूब पता था। वशिष्ठ जी जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे तो उन्होंने कहा तुम सूर्य वंश में वो बन जाओ, इनके कुल पुरोहित। उन्होंने मना कर दी, एक कुल पुरोहित तो कभी नहीं बनूंगा, राजाओं का वो रहता है कि अभी ये करो और ये करो ये करो। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि इनके वंश में भगवान स्वयं अवतार लेंगे, तो आपको भगवान का पुरोहित बन के और उनके साथ रहने का, इतने समय तक उनके गुरु बनने का, उनका वो करने का एक अवसर मिलेगा। तब वशिष्ठ जी तैयार हो। तो वशिष्ठ जी पूरी तरह जन्म के समय जानते थे कि अब परमात्मा ने अवतार लिया, तो इसने भगवान के रूप में था। मतलब इस उस लेख में यही था कि मुक्ति के ऊपर था बात। तो उन्होंने कहा ये भाव का खेल है कि आप किस भाव से भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हो, और वो भाव बनते हैं कि आपका जीवित अवस्था में क्या भाव है। पहले ऐसे ही ना भाव परिवर्तन आ जाएगा। तो मैं उसका कह रहा था, भाष का वो यही था कि आपके जो संस्कार हैं वो मृत्यु के समय स्वभाव के रूप में उत्पन्न होकर वैसे भाव बना देते। तो इसलिए हमारे जो चिंतन है वो ठीक रहे, हमें ही रहे कि जो भी भगवान का आप नाम लेते हो, जो भी स्मरण करते हो, और ये रहना चाहिए कि भाई क्या चाहते हैं। आत्मा के रूप में मैं शरीर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो हम ही चाहते हैं मैं मुक्त हो जाऊं, ब्रह्म के साथ एक हूँ। तो उस बात हमारा यही भाव बना, ये भाव हमारा बना हुआ है आज की डेट में, तब वो बना रहेगा क्योंकि ये संस्कार संचित हो रहा है। तो एक ये रहता है कि एक बनता ही रहता है मन में, और उस वक्त क्या आ जाए पता नहीं, एक मन में ये भी रहता है कि भगवान के साथ एक रहे, उनके लोग पर है, तो क्या भाव आ जाता है। दोनों मालक को कहते हैं, दोनों एक तरह से है, तो वो भी मुक्ति जो उस दिन में कहता रहता भाई, सालोक और सारूप और सामीप, ये भी तो मुक्ति कही ना 5 तरह की। सायुज वो है जिसमें प्राणात्मरण नहीं करते, लेकिन कहते हैं उसमें उससे चूंकि भगवान के साथ एक ही हो गया है, तो उसका ऐसा नहीं है कि दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो उसको भी उन्होंने मुक्त कहा। लेकिन वहां लोग दशरथ जी की मृत्यु, तो दशरथ जी की मुक्ति क्यों नहीं हुई फिर? बताते रहूं, तो उनके मन में भाव ये था ना कि मैं उनके लोक में रहूं, मतलब राम के साथ ही रहूं। मुक्ति के लिए आपको निर्गुण निराकार का चिंतन करना पड़ेगा ना। आत्मा निर्गुण निराकार है, ओम प्रणव का वो करते हुए, वो कोई रूप नहीं होना चाहिए। मतलब आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए मैं किसी लोक में जाके भगवान कृष्ण के लोक में जाऊं, गोलोक में जाऊं या वहां जाऊं, मैं तो आपके लोक में आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये भाव आएगा तो आप उस लोक में चले जाए। और ये हो कि मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, शरीर के साथ मेरा कोई नहीं, और प्रणव ओम करते हुए, मतलब कोई नाम रूप आपके मन में नहीं आया। तो मन, वो कह रहे हैं भाव का मतलब था, राम भी आए और भाव भी आए कि राम तो ब्रह्म भी है। तो कहते हैं कि दशरथ जी के मन में जो भाव होगा वो भगवान का था कि भगवान से इतना प्रेम था, राम के साथ उनका इतना ज्यादा वो था कि मैं राम को परमात्मा है उसी के लोक में जाऊं। तो उस भाव के अनुसार वो अपना उसको प्राप्ति हुई लोक की। ये मेरा मतलब। भगवान लोक में जाके तो फिर आना पड़ता है ना। नहीं, ये उसमें लिखा है कि अब जैसे दशरथ जी का अगर उसमें देखो भागवत में वसुदेव जी का, तो उसमें भागवत में 3 जन्म उनके दे रखे हैं। मतलब वसुदेव जी पहले जन्म में भगवान ने एक अवतार लिया है, दूसरे जन्म में वामन अवतार में वसुदेव जी को कश्यप बनाया,
और तीसरे में वसुदेव पर है। तो तीनों में देखो भगवान तीनों अवतार में वसुदेव जी को पकड़, नाम अलग अलग है, भागवत में दे रखे तीन, कि ये आपका तीसरा है जब मैं आपके उसमें आया हूँ। तो एक बार आप कश्यप बने हो, एक बार आप वसुदेव हो, उससे पहले कोई नाम दे रखा, उसमें मैं ये बन के आया था। तो वसुदेव जी की मगर मुक्ति हो गई ब्रह्म। तो देखो कई बार ब्रह्मा जी जो मेरी अपनी वो है, मैं कहता हूँ ये मेरे मन में आता है, जैसे ऋषि वशिष्ठ थे, विश्वामित्र हैं, जमदग्नि ऋषि हैं, ये जो सप्त ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं और ये 7 नाम है ना, तो ये नहीं थे, मतलब कितने जबरदस्त ज्ञान था। कोई इनके जमाने तो आज के दिन में तो एक भी नहीं है ऐसा कोई, लेकिन फिर भी देखो सप्तऋषि है ना मंडल में, अभी भी उस शरीर में है। और सूर्य लोक में जो एक एक महीने में रहते हैं उसमें 5-6 नाम तो इन्हीं के दे रखे हैं, विश्वामित्र जी के, जमदग्नि के, वशिष्ठ के। एक एक महीने जो सूर्य के साथ रहते हैं, जो वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, तो ये है ना अभी मुक्त हो गए, ब्रह्म में लीन हो जाते। तो मेरा तो कई बार ईश्वर का भी होता है कि ईश्वर के इच्छा के अनुसार अगर उनकी अभी आवश्यकता है, जैसे परशुराम जी को दे गए, अश्वत्थामा है, राजा बलि हैं, हनुमान जी हैं, तो इनको कहे कल्प पर्यंत आप रहोगे। तो अब क्या हुआ, राजा बलि जो है अगले इंद्र बनेंगे, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा और क्या नाम था, कृपाचार्य, और 1-2 नाम और दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं भागवत में, जहाँ मनवंतर वाला है ना, ये भाग अलग मनवंतर का। तो चिरंजीवों का दे रखा वर्णन। क्या कर दिया मैंने, नेटवर्क सब गायब हुआ। वो कल्प तक रहेंगे और फिर वो इसी अगले मनवंतर में सप्तऋषि बन जाएंगे। और तब तक उसमें लिखा है भागवत में कि तब तक वो तपस्या करना। तो भगवान की प्लानिंग देखिए कि सप्तऋषि बनने हैं तो तपस्या में रत हैं। तो उनके मन में भी ऐसे भाव आया, क्योंकि भाव भी तो भगवान ने कहा, कौन सा अध्याय है इसमें, 20 भाव भगवान ने कहा मुझसे आते हैं, बुद्धि ज्ञान सत्व जो आया है इस लोग लंबा सा, तो 20 हैं, तो 20 भाव भगवान ने कहा मुझसे आते हैं। तो ऐसा भाव आया, तो भगवान को आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ही तो ये डिसाइड करेंगे ना भाई कब किसके इस शरीर की भी आवश्यकता है। तो एकदम से वैसा भाव आ जाएगा पृथ्वी कि अभी इस शरीर के भगवान के लोक में जाके जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके जो समीप में रहते हैं भगवान के साथ ही आते हैं, साथ ही चले जाते हैं। तो उनका जन्म जो है वो इच्छाओं के कारण नहीं हो गया कि इच्छाएं तृप्त रह गई इसलिए उनका मनुष्य योनि में जन्म आना, फिर दोबारा से उन्हें अध्ययन करना। उनको ज्ञान पूरा रहता है, वो तत्व ज्ञान जो है दोबारा आने भी वैसे ही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। एक बार तत्व ज्ञान हो गया तो एक हमेशा के लिए होता है। तो शरीर के साथ उनका तादात्म्य नहीं है, भगवान के साथ है, तो भगवान के साथ ही रहते हैं। सामीप्य मुक्ति में कृष्ण जब आए तो सारी गोपी और ये सब जो उनके सखा होगा तो उनके लोग के सब लोग आ गए उनके साथ। तो भगवान को अपने उनके साथ सामीप्य मुक्ति, उनके समीप ही रहेंगे। वो अवतार लेंगे तब आएंगे, जब चले जाएंगे तब चले जाएंगे, भगवान कह रहेंगे। तो उनके लोग में जाने पे जो सामीप्य मुक्त है, तो ऐसा नहीं है कि उनका पूर्ण क्षीण हो गए। पूर्ण क्षीण वाला वो स्वर्ग वाला है कि पूर्ण क्षीण हो गए, तो पुण्यों के प्रभाव से नहीं जाता हूँ। इस स्कंद पुराण में पढ़ा मैंने, तो उसमें दे रखा है वर्मा जी के सूर्य लोक तक तो है, उसके ऊपर के जो लोक हैं वो प्रकृति से अतीत दे रखा है। मतलब यहाँ तक प्रकृति का है। जैसे स्वर्ग में क्या है, जैसे हम त्रिगुणात्मक है वहां भी है, मतलब गुणों का संग वहां भी है, वहां सतोगुण की प्रधानता है। जैसे हमारे अंदर या मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता है, तो सतोगुण की प्रधानता मतलब प्रकृति वहां भी है, त्रिगुणात्मक प्रकृति। गंधर्व लोग, यक्ष लोग सब में है, मतलब ब्रह्मलोक पर्यंत। लेकिन जो भगवान के जो लोग हैं, जो गोलोक कहा, जो 4-5 इनके नाम दे रखे हैं, वो प्रकृति से अतीत है। मतलब पंच ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वहां नहीं है। तो स्कंद पुराण खूब बढ़िया दे रखा करके उनके
कितने करोड़ सूर्य से इतने करोड़ ऊपर वहां तक प्रकृति है, उसके बाद प्रकृति अतीत है, फिर उसको दे रखा है कि यहाँ तक वायु का वो रहेगा, उसके बाद आकाश का रहेगा, उसके बाद इसका दायरा रहेगा, और उसके बाद कोई पंचमहाभूत प्रकृति से उसके ऊपर कुछ नहीं है। मतलब केवल वो उसी उसमें जो भगवान का जो दिव्य लोक में दिव्य शरीर है, उस शरीर को ग्रहण करके रहे। तो वहां क्या है कि ये जो बताया ना, पृथ्वी से ऊपर उठा, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलेगा, तो पृथ्वी वाला खत्म हो गया ना, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बाहर निकल गया, तो एक खत्म हुआ प्रकृति पंचभूत, फिर दूसरे में गया, तीसरे में गया, ऐसे करके आकाश अंतिम, और उसके बाद जब गया तो वहां प्रकृति से अतीत हुआ। इसका पुराण में काफी विस्तार से दे रखा है। उन लोगों में फिर वहां तक प्रकृति की पहुंच है, उसके आगे उसकी नहीं है उन लोगों तक। तो ये जो है ना, तो वहां वो प्रकृति से, प्रकृति वश में कहना, प्रकृति से अतीत हो गया। तो भगवान के साथ है, भगवान अवतार जब भी सृष्टि में कभी कुछ जो भी है, तो उनके लोक में, जो वेदांत में तो कह देते हैं सारे लोग क्षीण हो जाते हैं, लेकिन जो भी भगवान की सृष्टि होगी, मतलब उसके मन में केवल भगवान के अलावा दूसरा नहीं है, मतलब कोई कामना इच्छा नहीं थी, ये कह रहा हूं, इसलिए उस लोक में जाएगा। संसार के साथ तो उसका संबंध विच्छेद होकर केवल परमात्मा के साथ संबंध है, मतलब दोनों के साथ संबंध नहीं रखेगा। संसार में भी कामना भी पड़ी हुई है, और भगवान का नाम भी सुबह शाम ले लेता। मतलब भगवान के साथ एक तरह से बिल्कुल इतना प्रेम है कि उनके बिना उसे रहने में व्याकुलता होती है। उन्हें लगता है कि मैं तो भगवान के साथ ही, ये मेरा मतलब है। मतलब लगे रहना चाहिए। देखो क्या होना है वो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूरी है जो मैं सोच रहा हूँ कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार, कहीं ये बात एक जगह करता रहे कि मुझे अगर ऐसी स्थिति आती है तो अपने उसमें दूसरे में आया है कि आप राम का नाम लो, कृष्ण का लो, शिव का लो, शक्ति का लो, तो चूंकि परमात्मा एक ही है, तो वो कहते हैं वो लोग एक ही है। कहने को अलग अलग दिखा रखा है कि कैलाश में अलग है, वो अलग है, लेकिन वो कहते हैं वो लोग एक ही है, मतलब एक ही परमात्मा के लोग है जिसमें वो चला जाता है। उसमें भेद दृष्टि नहीं, वो लोग छोटा, वो लोग बड़ा है। जो राम कृष्ण तो सब एक ही अवतार तो भगवान का ही है ना, नाम रूप अलग अलग ले लिए। तो इसलिए जो है, तो ये जो अध्याय तद्धामम परमम मम, वो मेरा परम धाम है जहाँ से लौट कर नहीं आना पड़ता। एक धाम है जो निर्गुण निराकार का है, और धाम है जो सगुण साकार का है, और भगवान के धाम। भाई भगवान विष्णु, विष्णु लोक भी है ही, गोलोक है, सत्य लोक है, तो लोक तो है ही। और साकार, लोक भी है साकार, साकार और निराकार का भेद है ना उसमें। जो साकार को, साकार की जो है, मतलब साकार में मन है। मुझे लगता है बिना परमात्मा के मुझे बड़ा, मतलब कृष्ण के साथ या राम के साथ मेरा इतनी घनिष्ठता है, इतना मन के साथ ऐसा लगता है कि दिन भर मेरे मन में राम राम है, तो उनका चित्र, उनका आकार, उनका रूप मेरे मन में लगा भरा रहता है। तो मृत्यु के समय वही चित्र और वही रूप मुझे आंखों के सामने आ रहा है, वही राम आ रहा है। ऐसा लगता है बस मैं उनके साथ ही रहूं, ये मन में भाव है। तो निर्गुण निराकार नहीं है ना, सगुण साकार में उनका लोक है। मतलब इतना प्रेम करता है भगवान, प्रेम के भूखे हैं, तो कहते हैं चल भाई। निर्गुण निराकार वाला जो है वो आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, और उसमें ना किंचित चिंतित, कोई चिंतन नहीं करता, ना सगुण साकार का करता, ना किसी का करता। तो मतलब उसकी स्थिति ये है वो। तो दोनों में से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा क्या स्थिति बन जाए वो पता नहीं, लेकिन रहना चाहिए। मतलब संसार से तो छूटे, सबसे बड़ा काम तो ये है ना कि बार बार जो आवागमन का चक्कर है, इससे तो छूटे। अब देखो पांडव जो हैं भगवान कृष्ण के साथ हैं,
अंतिम समय तक साथ ही रहे। और भगवान अर्जुन को कितना प्रेम करते हैं, तब भी स्वर्ग में जाके अपने अपने उसमें गए ना सब। मुक्ति कहाँ है उसकी इनकी? भाई इंद्र के साथ अर्जुन इंद्र का था, जिस जिसके अंश से आए थे। बीज पिता में वसु थे, तो बस 8 में वसु थे, अब वसु में चले गए। तो दिखाया ना उसमें महाभारत का जो स्वर्ग वाला में जो दिखाए हैं, फिर दिखाया कि जो स्वर्ग में जाके फिर किस तरह से कुछ दिन स्वर्ग में रहने के बाद फिर अपने अपने जो जिसका अंश था उसके अपने साथ उसमें चले गए। तो शरीर के साथ गए ना, जब कोई कृष्ण के साथ है, वो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया। महाभारत में आता है, जब दुर्योधन को देखा युधिष्ठिर ने स्वर्ग में, तो दुर्योधन कहने लगा मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा। कृष्ण ने समझाया कि देखो ये जो शरीर थे, ये जो भौतिक शरीर थे वहीं रह गए। अब तुम ये राग द्वेष मत रखो कि यहाँ तुम जो दुर्योधन के अगेंस्ट के भाई। तो बढ़िया बढ़िया उपदेश दिया कृष्ण भगवान ने स्वर्ग में युधिष्ठिर को, कि तुम जो दुर्योधन को अभी देख रहे हो, फिर बाद में अपने अपने पहले इसी उसमें रहे, फिर अपने उसमें स्वरूप में आ रहे। तो बड़ी विलक्षण है भगवान की लीला जो है। आवा माता जी बहन सुनाइए एक बढ़िया सा। बढ़िया था। मैं सुनाऊं? शरणों में तेरी आके धन्य हो गया। जो आपको अच्छा लगे, जो ठाकुर जी की प्रेरणा हो। कल तो गुरु पूर्णिमा है और हमारे सभी जो है मार्गदर्शन जो कर रहे हैं हमारा आध्यात्मिक रूप से, वो भी हमारे सब गुरु तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं। तो हम अभी से अग्रिम उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और कल 4 से 5 में आपके ही द्वारा, आप सभी के द्वारा ही जो है सत्र का संचालन किया जाएगा। तो स्वामी जी व्यस्त रहेंगे, इस कारण से हम आप सभी से ही ये निवेदन आग्रह करते हैं। हरिओम। जय श्री कृष्ण। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। वृंदावन 3-4 दिन रहे। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, कितने मिले पीर यहाँ, कितने मिले गरीब, पर आप मिल गए हो, पर आप मिल गए हो। मैं धन्यवाद हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा
दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से मुझे आप, करना न दूर प्रभु कभी चरणों से मुझे आप, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तुझको अपना बना के, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो। सादर प्रणाम, सादर नमन, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।